हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई बीएल लेके आई हुई जिसका नाम है परफेक्ट 10 लाइनर। एक्चुअली मैं कब से चाहती थी कि मैं जेएम टीवी की कोई एक बीएल सीरीज आपके लिए एक्सप्लेन करूं और हाल ही में ही ये सीरीज ऑन एयर हुई है। इस सीरीज में हमें 3 बीएल कपल नजर आएंगे। तो चलो आपको ज्यादा वेट ना कराते हुए जल्दी से हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। उस दिन सारे स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने पीयर मेंटर के बारे में भी पता चलने वाला था। अभी हम हमारी कहानी के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम विटसावा था। हम उसे वाइन भी कह सकते हैं। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि उसे फर्स्ट डे के बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी और वो अपना कोड निकालता है तो उसका कोड परफेक्ट 10 लाइनर का होता है। परफेक्ट 10 लाइनर तो उन सारे स्टूडेंट का ग्रुप होता है जहाँ के सारे स्टूडेंट बहुत ही हैंडसम और क्यूट होते हैं और यहाँ खड़े ये सब हमारे मेन लीड है और सबसे ज्यादा जो एक्साइट है वो है आम कि यहाँ खड़े ये सब परफेक्ट लाइनर का ही एक हिस्सा थे और अब उसमें वाइन भी शामिल होने वाला था। और ये है योत जो परफेक्ट 10 लाइनर का हिस्सा है और वो अब वाइन का पीयर मेंटर बनने वाला था। योत स्टेज पर आके वाइन का वेलकम करता है। वो वाइन से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लाया है लेकिन मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दे सकता हूँ। वो वाइन का नाम गलत प्रोनाउंस करते हुए वहाँ से चला जाता है। वाइन तो योत को इतना रूडली बात करते हुए सुनकर खुद से ही कहता है ये कितना अजीब है। आगे हम देखते हैं कि परफेक्ट 10 लाइनर के सारे मेंबर्स अब एक जगह पर पार्टी कर रहे थे। उसी बार पर अब वाइन भी जाता है। सब लोग उसका वेलकम करते हुए उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करते हैं। तभी आम अब वाइन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि ये पन है, ये मेरी पेयर मेंटर है और जेट आर्क का पेयर मेंटर है और पन और जेब दोनों कपल है। वो आर्क और उसके बारे में वाइन को बताने वाला होता है। उससे पहले ही आर्क ही बताता है कि मैं आम का बॉयफ्रेंड हूँ। तभी जेट अब आम से कहता है तुमने इतनी जल्दी उसे सारा एक्सप्लेन कर दिया कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। चलो मैं ही तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूँ। वो वाइन को बताता है कि मैं और पन एक कपल है और आर्म और आग भी एक कपल है। अब जेट उसे योत के बारे में बताने लगता है तो वाइन बस योत की तरफ देखता है। अब योत भी कंटिन्यूस उसकी तरफ देखता है लेकिन वो जल्दी से वाइन से कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं पहले ही किसी के साथ एंगेज हूँ। तभी एक लड़का आकर योत के पास बैठ जाता है। उसका नाम गन था। गन आते ही कहता है ये लड़का कौन है? तो योत उसे बताता है कि ये मेरा पेयर मेंटर है, इसका नाम वाइन है। गन तो वाइन को देखते ही कहता है सच में तुम सारे परफेक्ट 10 लाइनर सच में बहुत ही अमेजिंग हो। वाइन से कहती है अगर तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो लेकिन कंडीशन बस इतनी है कि तुम्हें एक ही सवाल पूछने को मिलेगा। इसी वक्त फई वहाँ आकर वाइन से कहता है तुम ये क्यों नहीं पूछते कि मैं कितना क्यूट हूँ और मैं तुम्हें आंसर करूंगा कि मैं सच में बहुत ही क्यूट हूँ। उसकी इन सारी बातों से तो बेचारा वाइन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। उसका चेहरा देखकर योत अब फई से कहता है फई मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि तुम मेरे पेयर मेंटर से दूर ही रहो। तो फई उसे कहते हैं हम दोनों भाई है तो हम दोनों में ये तेरा मेरा कहाँ से आ गया, आज से ये मेरा भी है। तो योत अब फई से कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम साइड वाले बार में अपने दोस्तों के साथ जाने वाले हो। तो फई अब वाइन के शोल्डर पर लीन होते हुए कहता है हाँ मैं जाने वाला तो था लेकिन मेरा दिल मुझे यहाँ लेके आ गया। इसकी बातें सुनकर योत अब फई को चुप रहने को कहता है। तो फई अब वाइन से कहता है ठीक है मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगा, पूछो तुम्हें क्या उनसे पूछना है। तभी वाइन देखता है कि आर्क आम को चिप्स खिलाते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। उन दोनों का ऐसे प्यार देखकर वाइन आर्म और आर्क की लव स्टोरी के बारे में ही पूछता है। तो आम उसे कहता है मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ लेकिन वो बात हमारे पीछे रहनी चाहिए। और वो सब मिलकर अब चीयर्स करते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ से हमें आर्क और आर्म की लव स्टोरी दिखाई जाती है। पहले हम देखते हैं कि आम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था, इसलिए सारे टीचर मिलकर उसका इंटरव्यू लेते हुए उसे पूछते हैं कि तुम ये फैकल्टी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आम तो उन्हें घिसे पिटे आंसर बताते हुए कहता है कि ये मेरा बचपन का ड्रीम है और मैं अपना ड्रीम कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो टीचर उसे कहते हैं क्या ये कोई स्पीच है, तुम उसे रट्टा मारकर अब हमें सुना रहे हो। और वो इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन आम को सॉल्व करने के लिए देते हैं। उसे देखकर आम कहता है क्या मैं ये घर जाकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो टीचर उसे कहते हैं जाने दो, हम तो बस देखना चाहते हैं कि क्या तुम इसे सॉल्व कर पाते हो या नहीं। वो आम से कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें इस फैकल्टी में एडमिशन दे तो तुम्हें हमें कन्विंस करना होगा। आम तो सारे टीचर्स को कन्विंस कराने के लिए कहता है मैं स्कूल के सारे करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैंने स्कूल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन भी लड़ा था और मैं 7th ग्रेड के स्टूडेंट को हमारे स्कूल का गार्डन भी घुमा कर लाया हूँ। ये सारी बातें सुनकर टीचर उससे कहते हैं लेकिन इस सारी चीजों का और इंजीनियरिंग का कोई संबंध नहीं है। तभी बेचारा आम बहुत सोचते हुए उनसे कहते हैं लेकिन मैं एक काम है कि जो कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल बल्ब चेंज कर सकता हूँ। अगर आपने मुझे इस फैकल्टी में एडमिशन दी तो मैं सारे लोगों
के घर के लाइट्स चेंज करते हुए उनकी मदद भी कर सकूंगा। आंसर सुनकर टीचर खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आम के सैंड और पो नाम के दोस्त उसकी फिक्र करते हुए आम का बाहर ही वेट कर रहे थे। आम के बाहर आते ही वो आम से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया और टीचर ने क्या क्या सवाल पूछे। आम तो उन्हें कुछ बताता, तभी वहाँ पन आ जाती है। पन आम को देखकर उसका नाम और फैकल्टी पूछती है। तभी पो उसे बताता है कि अगर ये इंटरव्यू में पास हो गया तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी ज्वाइन करेगा। हम अब अपने दोस्तों से कहता है तो तुम मुझे इंटरव्यू के बारे में क्या मेरे ग्रेजुएशन के डे पर पूछने वाले थे। ये सुनकर वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये था कि आम इंटरव्यू में पास हो गया था। पन अब आम से पूछती है कि अब मैं तुम्हारी फोटो खींचकर हमारे इंजीनियरिंग के क्यूट बॉय पेज पर अपलोड कर सकती हूँ। ये सुनकर आम तो बहुत ही खुश होते हुए इतराते हुए उसे पूछता है, लेकिन सीनियर क्या ये सही आइडिया रहेगा। तो पन उसे कहती है कि तुम सच में बहुत क्यूट हो, अगर मैंने तुम्हारी फोटो अपलोड कर दी तो मुझे लगता है तुम्हें बहुत लाइक्स मिलेंगे। आम तो बहुत ही खुश होकर फोटो के लिए रेडी हो जाता है। अब पन उसकी फोटो खींचकर उस फैन पेज पर अपलोड कर देती है। उस फोटो पर सच में बहुत लाइक्स आते हैं और लोग आम के बारे में कहते हैं कि वो सच में बहुत ही क्यूट है। आगे हम देखते हैं आम और उसके दोस्तों का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और वो अपना सारा सामान लेके हॉस्टल में आ जाते हैं। आम के साथ तो सैंडी रूम शेयर करने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो सब कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में उनका फर्स्ट डे होने के कारण वो अपने पीयर मेंटर के बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइट होते हैं। सैंड तो आम से पूछता है कि तुम्हें पीयर मेंटर कौन चाहिए। तो आम उसे कहता है मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। सैंड खुद आम को एक सीनियर लड़की दिखाते हुए कहता है कि मुझे ऐसी ही पीयर मेंटर चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे टाइप की है। वो सैंड को स्लैप करते हुए कहता है तुम यहाँ पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तो बस तुम्हें हमारे पीयर मेंटर के बारे में पता चलने वाला है। आगे हम देखते हैं कि एक एक स्टूडेंट स्टेज पर आके अपना इंट्रो देता है और उसे अपने पीयर मेंटर के बारे में पता चलता है। आम स्टेज पर जाके अपना इंट्रो देता है। वो जो कोर्स चूज करता है उस वजह से वो अब परफेक्ट 10 लाइनर में शामिल हो जाता है। उसका कोर्स सुनकर वहाँ खड़ी पन तो बहुत ही खुश हो जाती है और बाकी स्टूडेंट भी कहते हैं कि ये परफेक्ट 10 लाइनर में शामिल हो गया है। सारे स्टूडेंट को ऐसे बातें करते हुए सुनकर आम तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। परफेक्ट 10 लाइनर की सीनियर होने के नाते पन अप स्टेज पर आके आम का वेलकम करती है और उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती है ये गिफ्ट 4th ईयर स्टूडेंट मेरे और जेड की तरफ से है। और वो और एक गिफ्ट आम को देते हुए कहती है कि ये 3rd ईयर सीनियर की तरफ से है। आम तो अपने कॉलेज के पहले दिन ही बहुत ही थक चुका था। जब वो रूम पे वापस आता है तो उसे पन की बात याद आती है। पन से पूछा था कि सारे स्टूडेंट हमें परफेक्ट 10 लाइनर्स क्यों कहते हैं। तो पन ने उसे जवाब दिया था क्योंकि हमारे फेसेस बहुत ही परफेक्ट है, यानी हम में से कोई हैंडसम है तो कोई बहुत ही क्यूट है। अब ये सुनकर आम तो बहुत ही एम्बेरस होते हुए कहता है क्या मैं भी। तो पन अब हंसते हुए उसे कहती है अरे मैं तो मजाक करी थी, लेकिन ये तो कोइंसिडेंट है और इसके बारे में तुम्हें आगे आगे पता चल ही जाएगा। तभी वो आम से कहती है कि मैंने जो तुम्हारी फोटो क्यूट बॉय पेज पर अपलोड की थी उसे बहुत से लाइक मिले हैं। अब ये सुनकर आम तो बहुत ही शॉक हो जाता है। उसकी रिएक्शन देख के पेन उसे कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस पेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आम उसे कहता है नहीं। पन आम को उस पेज के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं ही उस पेज की एडमिन हूँ और हमें यूनिवर्सिटी के सारे क्यूट और हैंडसम बॉयज की फोटो वहाँ अपलोड करनी होती है, लेकिन उस पेज को ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो तुम मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने में भी मदद करोगे और तुम ही उस पेज के एडमिन बनकर उसे हैंडल भी करोगे। अब आम को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पन को मना करने लगता है, लेकिन पन के बहुत इंसिस्ट करने पर आम भी मान जाता है। अब आम तो रूम में आने के बाद पन ने उसे जो उस पेज का आईडी और पासवर्ड भेजा था उसे एक्टिवेट कर लेता है और वो खुद अब उस पेज का एडमिन बन जाता है। लगता है कि उस पेज का एडमिन बनना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। जब वो अपना फोन साइड में रखता है तो कंटिन्यूअसली उस पर नोटिफिकेशन आने लगती है। उसकी आवाज से अब आम तो जल्दी से अपना फोन चेक करता है। उस पेज पर एक लड़की ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो आग की फोटो देखना चाहती है। आग इंजीनियरिंग फैकल्टी का सबसे हॉट लड़का होने के बावजूद भी उसने अभी तक आग को नहीं देखा था। आग का नाम सुनकर आम को याद आता है कि पन ने उसे कहा था कि एक को छोड़कर यूनिवर्सिटी के सारे बॉयज की फोटो तुम उस पेज पर अपलोड कर सकते हो। पन की ये सारी बातें सुनकर आग तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। अब प्रेजेंट में वो आग की फोटो उस पेज पर अपलोड करते हुए उसके पीछे कैप्शन भी डाल देता है। अब आम के फोटो पोस्ट करते ही उस पर बहुत ही लाइक आने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त आग अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल फील्ड पर था, तभी उसका दोस्त वो कैप्शन और वो फोटो आग को दिखा देता है। वो देखकर आग को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो जल्दी से उस पेज के एडमिन को मैसेज करते हुए कहता है कि तुमने मेरे परमिशन के बिना मेरी फोटो
कैसे अपलोड कर दी, जल्दी से मेरी वो फोटो डिलीट कर दो। आम तो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि आग की फोटो पर बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा लाइक्स आ चुके थे। इसलिए वो खुद से कहता है ये लड़का कैंपस में सच में बहुत ही पॉपुलर लगता है। फिर उसे आर्क का मैसेज मिलता है तो वो आर्क के मैसेज को रिप्लाई करते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने फोटो अपलोड करते हुए तुम्हारी परमिशन नहीं ली। तो आर्क उसे फिर से मैसेज करते हुए कहता है कि मैं मेरी प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी फोटो कोई अपलोड करके लोग उस पर क्रिटिसाइज करे। बाम आर्क के ये सारे मैसेज पढ़ते हुए खुद से कहता है अरे ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन आर्क तो उसे बिना रुके ही कंटिन्यूअसली वो फोटो डिलीट करने के लिए मैसेज भेजने लगता है। साथ ही साथ एडमिन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए अपना फोटो भी भेजता है। वो देखकर अब आम को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इसी वक्त पो और सैंड रूम में आ जाते हैं और वो आम को परफेक्ट 10 लाइनर के नाम पर चिढ़ाने लगते हैं। तभी आम अब सैंड से पूछता है क्या सच में वो इतने बड़े फेमस है? तो पो उसे कहता है तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं क्या? तो आम कहता है नहीं। वो उसे टीज करते हुए कहता है कि उस ग्रुप के सारे जनरेशन के स्टूडेंट बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग है, लेकिन इस बार तुम उनके ग्रुप में शामिल हो गए हो ना, तो मुझे लगता है कि अगली जनरेशन तक ये ग्रुप अब नहीं रहेगा। आम तो पो पर गुस्सा होते हुए उसे कहता है तुम किस जमाने में जी रहे हो, अभी भी तुम बाहर की खूबसूरती को ही देखते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो उन दोनों को भी कहता है कि तुम्हें भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और तभी वो आग को याद करके उसे बहुत कोसने लगता है। अब पो को तो लगता है कि वो उस पर ही गुस्सा है, इसलिए पो जल्दी से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अगली बार इसे टीज नहीं करूंगा। उसी वक्त सैंड अब आग की फोटो अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है सच में ये बहुत ही हैंडसम है, ये तो बियॉन्ड स्टार है। बेचारे आम को तो बियॉन्ड स्टार का मतलब भी नहीं पता होता है। आगे हम देखते हैं कि आम जब पन से मिलता है तो उसे बियॉन्ड द स्टार का मतलब पूछता है, तो वो कहती है उसका मतलब ये है कि वो स्टार से भी बहुत हैंडसम है। वैसे ही हमारा आर्क है जो कैंपस स्टार से बहुत ही हैंडसम है। तो आम उसे पूछता है इसका मतलब ये है कि वो कैंपस स्टार कंपटीशन जीत चुका होगा। पन उसे कहती है नहीं, आर्क ने कभी उस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया। अब ये सुनकर आम उसे कहता है इसका मतलब वो मिस्टीरियस स्कूल मैन है। पन उसे कहती है आर्क के बारे में बात करना बहुत हो गया, कहो तुम क्या कहते हो। आम उसे क्यूट बॉय पेज का एडमिन होने से मना करने लगता है। तो पन उसे कहती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन फिर भी आम उसे मना करने लगता है। तो वो आम से कहती है अगर तुम आग के मैटर को लेकर परेशान हो रहे हो तो प्लीज आइंदा से ध्यान रखना, बस आग के फोटो उस पेज पर अपलोड कभी मत करना। और वो आगे आम से कहती है लेकिन मैंने तुम्हें इस बारे में यहाँ डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने सीनियर से सुना है कि उन्होंने तुम्हें कैंपस स्टार कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पूछा था, लेकिन तुमने सबको मना कर दिया, ऐसा क्यों? तो आम उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस कंपटीशन के लायक हूँ। पन उसे कहती है क्यों, तुम तो सच में बहुत हैंडसम हो। तो आम उसे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। ये बातें सुनकर पन हंसती हुई उसे कहती है तुम सच में आग जैसी हो। जब सीनियर ने आग को इस कंपटीशन के बारे में पूछा था तो उसने ही ऐसे ही मना कर दिया था। अब आग के साथ अपनी कंपैरिजन हो जाने की वजह से आम तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। इसी वक्त पन का बॉयफ्रेंड जेट वहाँ आ जाता है और वो उन दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है। जेट तो आग के बारे में पन से पूछता ही है। तभी उसी वक्त आग आके कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं फुटबॉल फील्ड पर था। आग को वहाँ देख के आम तो इतना शौक होता है कि उसके मुंह में जो पानी था वो सारा उड़ के आग के चेहरे पर लग जाता है। अब आम तो बिना देरी किए ही टिश्यू से आग का चेहरा पोंछने लगता है और वो तभी पन से कहता है तुमने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि आग भी इस ग्रुप में शामिल है। तो पन उसे कहती है मुझे लगा कि तुम्हें इसके बारे में पता है। आम तो आग का चेहरा पूछते हुए उसे सॉरी कहता है। अब आम उसके हाथ से टिश्यू लेते हुए कहता है तुम प्लीज शांति से बैठो और मुझे परेशान मत करो। तो गुस्सा होते हुए पन से कहता है क्या तुमने उस क्यूट बॉय पेज के एडमिन के बारे में पता लगा लिया है। तो पन अब डरते हुए उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उस बारे में अब भूल जाना चाहिए, और वैसे भी किसी जूनियर ने ये जानबूझ के नहीं किया होगा। अब आग उसकी बात सुनकर कहता है जूनियर। पन तो जल्दी से बात बदलते हुए कहती है शायद किसी अंकल या आंटी ने ये काम किया होगा। लेकिन आग तो बहुत ही गुस्सा करते हुए कहता है जिस दिन मुझे वो एडमिन मिला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनकर आम तो डर की वजह से कांपने लगता है। उसे देखकर जेट अब आग से कहता है तुम्हें अब बस कर देना चाहिए, तुम देखो जरा वो जूनियर कितना डर रहा है। आम को ऐसे कपकपाते हुए देखकर पन उसे पूछती है क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो आम उसे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो बाथरूम जाते हुए अपना जैकेट आम के ऊपर डाल देता है। उसे ऐसा करते देख सब बहुत ही परेशान हो जाते हैं। पन आम को समझाते हुए कहती है कि आग बोलता कड़वा है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। आम तो बहुत ही अपसेट होते हुए कहता है हाँ दिख तो रहा है। हम देखते हैं कि वो सब घर जाने के लिए अब बाहर आते हैं। तभी जेट आम से कहता है हमारा ग्रुप एक दूसरे से पक्के धागे की तरह बंधा हुआ है, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी मदद
मदद की जरूरत हो तो हमें कहने के लिए मत हिचकिचाना। अब उसकी बात सुनकर आम तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी आग वहाँ से जाते हुए फिर से एक बार आम से उसका नाम पूछता है। अब आम तो पहले ही डरा हुआ था, इसलिए पन ही उसका नाम आग को बता देती है और वो खुद कहती है, अरे तुम्हारे नाम कितने सिमिलर है, एक का आर्क है तो दूसरे का आम, और एक का एनॉल है तो दूसरे का आनंद। जेट अब हंसते हुए कहता है, शायद इन दोनों की नाम की मीनिंग भी सेम ही होंगे। तो आम अब अपने नाम का मतलब बताते हुए कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी का एहसान नहीं लेता। अब यह सुनकर आग तो हंसने लगता है। तभी आम उसे कहता है, हमारे नाम सिमिलर है तो क्या हमारे मीनिंग सिमिलर नहीं हो सकते, तो तुम क्यों हंस रहे हो। तो आग उसे कहता है, मेरे नाम का मतलब मैं अग्नि की देवता हूँ। अब आग के नाम का मतलब सुनकर वो सब तो शांति हो जाते हैं। तभी आम अब आग को उसका जैकेट वापस करने लगता है। तो आग वो जैकेट ना लेते हुए उसे कहता है, मैं एक बार किसी ने अगर मेरी चीज पहन ली तो मैं उसे बाद में यूज नहीं करता हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल पसंद नहीं है। आम तो उसे कुछ कहने वाला होता ही है। तभी आग उसे कहता है, और मुझे वो भी लोग पसंद नहीं है जो मुझे पलटकर जवाब दे, तो ये जैकेट तुम ही रख लो। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पन उसे रोकते हुए कहते हैं, अगर तुम यूनिवर्सिटी ही जा रहे हो तो आम को अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते। अब आम तो आग के साथ जाने से मना करते हुए पन से कहता है, अगर मैं इसके साथ चला गया तो मेरी परफ्यूम की वजह से इसकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अब उसकी बात सुनकर पन तो आम को आग के साथ जाने के लिए मनाने लगती है, लेकिन तभी अब आग कहता है, पहले ही मेरी गाड़ी वॉश कर ली है, और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसे जाने के बाद अब आम उन दोनों को देखते हुए कहता है, इस तरह से तुम्हारी ग्रुप की बॉन्डिंग है ना। अब आम तो आग की वजह से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए जब वो अपने रूम में आता है तो एक पिलो से अपने बेड पर जोर जोर से मारने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से शॉवर लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंड जल्दी से पो के पास आता है। एक्चुअली आम ने जब गुस्से में आकर पिलो से अपने बेड पर मारा था तो वो सारी मार यो को ही पड़ी थी। सैंड तो पो की ये हालत देखकर जोर जोर से रोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आम ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो कैंपस स्टार कंपटीशन में हिस्सा लेगा, इसलिए वो ऑडिशन देने के लिए वहाँ आया था। इससे पहले ही सिविल इंजीनियर की एक स्टूडेंट जिसका नाम ए नगुन होता है वही अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद अब आम अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देता है। उसके दोस्त उसके लिए बहुत चेयर भी करते हैं। सैंड और पो आम को गोल घूमने के लिए कहते हैं। अभी आम को तो उनकी बात पहले समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो करके दिखाते हैं उनका कहना मानकर स्टेज पर गोल घूमने लगता है, और तभी उसका बैलेंस जाकर वो स्टेज से नीचे गिर जाता है। उसके पैर में अब चोट भी आ जाती है। चोट के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सारे स्टूडेंट उसके पास जमा हो जाते हैं।